दोस्तों, आज मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट ट्रैवल टिप्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जो आपके बहुत काम आने वाला है। तो शुरू करते हैं। तो पहला सेगमेंट में आपको बताऊंगा कि बस आपको लॉन्ग डिस्टेंस बस स्पेशली कौन सा लेना चाहिए, किस टाइप का बस लेना चाहिए, कौन सी सीट्स लेनी चाहिए, कहाँ से बुक करना चाहिए और कैसे सस्ते में आप बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहला विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वेदर अपने को वोल्वो बस लेना चाहिए कि मर्सिडीज बस लेना चाहिए, कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल है। दोस्तों, यहाँ मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ आपका डाउट कि बोथ आर इक्वली कंफर्टेबल। ऐसा नहीं कि मर्सिडीज बस इज बेटर, जो मैं पहले समझता था बिफोर स्टार्टिंग माई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। बोथ आर इक्वली गुड और आराम से आप ट्रैवल कर सकते हो। दोनों में रिक्लाइन भी अच्छा खासा होता है सीट्स, एक्सेप्ट द बैक सीट। सबसे लास्ट वाला सीट दैट इज नॉट रिक्लाइनेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पीछे वाला सीट सबसे सस्ता सीट होता है बस का, बट दैट इज नॉट रिक्लाइनेबल। अगर रिक्लाइन नहीं होता ना और आपका काफी लंबा जर्नी हो ना तो आप परेशान हो जाओगे। तो मेक श्योर कि रिक्लाइनिंग वाले सीट्स ले एंड द लास्ट सीट यू शुड अवॉइड एट ऑल कॉस्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप बस बुक करो देखिए कि वो सिंगल एक्सल है कि डबल एक्सल। अब देखिए, आप देखोगे जनरली ऑनलाइन साइट्स में वो दिखाता है सिंगल एक्सल को सिंगल एक्सल नहीं बोलते, नॉर्मल बोलते हैं, वोल्वो बोलेगा या मर्सिडीज बोलेगा। पर जो डबल एक्सल होता है ना वहां मेंशन है कि दिस इज डबल एक्सल बस, और डबल एक्सल बस इज मोर कंफर्टेबल देन सिंगल एक्सल बसेस। मोस्ट ऑफ द बसेस सिंगल एक्सल होते हैं, बहुत कम बस डबल एक्सल वाले होते हैं। तो अगर आपको चॉइस मिले बिटवीन डबल एंड सिंगल, गो फॉर डबल एक्सल बस। ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी। देखिए, ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं काफी बस कंडक्टर्स, बस ड्राइवर से बात की इस बारे में और तब जाके इस कंक्लूजन में पहुंचा हूं। इससे दिस इज ऑल अबाउट आई एम शेयरिंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंसेस, from the knowledge, the wisdom from these people who are actually running the buses. Second thing, अब जैसे मैं बस लिया था from Delhi to out, which is in तीर्थन वैली, और वहां से मनाली चली जाती। तो वहां से क्या है ना कि जब मैं redbus.in में बुक करा था, अब देखिए इसमें भी कई ऑनलाइन साइट्स है, कहीं कुछ सस्ते मिलते कहीं कुछ सस्ते मिलते, पर मुझे रेड बस का सबसे सही लगा। सबसे बड़ा उसका कारण ये है कि वेरी यूजर फ्रेंडली है, और क्या बाद में भी आपका मैसेज आ जाता है, मेल आ जाते हैं, वेरी नाइस। और इसमें भी मैं बताना चाहूँगा, मैं जब कई साइट्स के साथ कंपेयर भी किया ना रेट, तो 50 से 75 रुपए का जनरली फर्क आ रहा था। कहीं रेड बस के दाम सस्ते थे, कहीं दूसरे साइज के दाम सस्ते थे, जनरली 100 रुपीज मैक्सिमम का फर्क आता है। तो इफ यू आर कंफर्टेबल कि चलो ठीक है अपना क्या कन्वीनियंस है साइड का, देन यू कैन गो फॉर रेड बस। दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, मुझे कोई पैसे नहीं मिले, इट्स जस्ट दैट आई फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट टू यूज रेड बस। या मेक माई ट्रिप और ये सब से भी आप बुक कर सकते हो। पर यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेक माई ट्रिप ओन्स एक्चुअली रेड बस। तो बेसिकली आप रेड बस बुक कर रहे हो तो बेसिकली द प्रॉफिट इज गोइंग टू द मेक माई ट्रिप ओनली, इज बेसिकली सब्सिडरी ऑफ मेक माई ट्रिप। तो फिर क्या, अब यहाँ के बस में मुझे कई रेट्स मिले। सामने का सीट्स का जैसे करीबन 950 था, बीच का सीट्स का था एक जगह 1100, फिर उससे पीछे 1200, और फिर पीछे की सीट्स अगेन 900 950, और सबसे लास्ट वाला ऑब्वियसली 800 रुपया था। वो तो अवॉइड करना तो मुझे पता ही था, पर अब समझ में नहीं आ रहा था मुझे कौन सा लूँ। बीच वाला का दाम ज्यादा है, क्या पता वो ज्यादा कंफर्टेबल हो, वह सामने का कम है। मैं समझता था कि सामने के सीट से अच्छे होंगे, सो आई वाज कंफ्यूज। फिर मैंने देखा कि मुझे कोई डिस्काउंट भी मिल गया था 100 रुपये का, तो मैंने बीच वाले बुक कर दिया और मुझे 150 रुपया मेरा ज्यादा लगा फ्रॉम द फ्रंट सीट्स। तो फाइनली मैं कई बस कंडक्टर्स और ड्राइवर से पूछा, और ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिए कि द बेस्ट सीट्स इन द बस इज ऑलवेज द फ्रंट सीट्स, क्योंकि यहाँ आपको सबसे कम झटका लगेगा। अब यहाँ क्या ना, बस ऑपरेटर्स लोग मार्केटिंग गिमिक से लोग ज्यादा प्रॉफिट मिलते हैं उनको बीच का सीट देखे, तो उस तरह से लोग करते हो, बट दैट इज नॉट द केस, दैट्स कंप्लीटली मार्केटिंग गिमिक टोटली। अभी बस कंडक्टर्स करते हैं कि ये जो ऑनलाइन साइट्स मिलके करते हैं, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट दैट इज प्योरली मार्केटिंग गिमिक। फालतू हम लोग को बेवकूफ बनाने वाला काम है ये, टोटल बेवकूफ बनाने वाला, और मैं भी बेवकूफ बन गया, फालतू में 150 रुपए ज्यादा लग गए। तो इट्स टोटली अबसर्ड, फालतू बात है। सामने का सीट से आपको बुक करना है, मेक श्योर दैट यू डू दैट। अब आप ये सस्ते में कैसे बुक कर सकते हैं? वेल देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम बुक करते हो ना ये सब ऑनलाइन साइट्स में, तो आपको फर्स्ट टाइम का डिस्काउंट मिल जाता है। फर्स्ट टाइम का जनरली 100-150 तक का डिस्काउंट मिल जाता है, तो दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, देखिए आप ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं, आप वहां जाके भी टिकट ले सकते हैं, पर वहां एक इशू है कि बाई चांस वो बस फुल रहा है या उसमें टिकट नहीं मिला तो आपको दूसरा बस पकड़ना पड़ेगा, मे भी टाइमिंग आपको सूट करे नहीं करे। पर ऑफलाइन में अगर वहां जाके आप टिकट लेते हो तो ज्यादा सस्ता पड़ता है देन ऑनलाइन। ये बहुत लोगों को नहीं पता कि अगर आप टिकट काउंटर से लेते हो, यानी जो बस ऑपरेटर का ऑफिस है वहां से लेते हो, तो आपको ज्यादा सस्ते में मिल जाएगा टिकट्स। या बस में जाके आप सीधा वहां कंडक्टर से ले लो ना, वहां भी आपको सस्ते में मिलेगा देन योर ऑनलाइन प्राइस। तो ऑनलाइन प्राइसेस आर मोर एक्सपेंसिव, बट देन आप कंफर्ट से कर रहे हो और आपको वो चिंता नहीं कि भाई आपको वहां जाके उस बस का टिकट मिले, क्या सीट्स मिले, वो भी आपके पास चॉइस रह नहीं रहे, वो सब चीज का भी इशू है। तो दैट ऑल्सो यू शुड टेक इनटू कंसिडरेशन।
बट इफ यू आर फ्लेक्सिबल विथ योर आवर्स, अगर फर्क नहीं पड़ता कि चलो 1-2 घंटे बाद का अपने बस ले लेंगे, उसमें वहां का टिकट ले लेंगे, तो देन यू कैन डू दैट। डेफिनेटली आपका फर्क तो होगा। इनफैक्ट कोई कोई में तो आपका करीबन 150-200 रुपये तक का फर्क हो जाता है, 300 रुपये तक का भी फर्क हो सकता है। और इसके बारे में और भी मैंने जानकारी दिया है दूसरे वीडियो में, तो वो भी जरूर देखेगा। आई एम 100% श्योर कि वो भी आप जब वीडियो देखोगे ना, उसमें जो मैंने टिप्स दिए वो आपके बहुत काम आने वाला है। इनफैक्ट आपके बहुत सी जर्नी जो खराब हो सकता था वो खराब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और लर्निंग किए, जिसमें मेरा एक जर्नी खराब हो गया था बिकॉज आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, अब जब ये लॉन्ग डिस्टेंस बसेस के जो बस कंडक्टर्स है ना, वो जब आपका सामान रख रहे होते, लगेज अंदर रख रहे होते, तो लोग मानते हैं 10 से 20 रुपया कि भाई आप दे दो ताकि हम आपका ठीक से रख दे, और जब आपको चाहिए तो मैं आराम से आपका निकाल लूंगा। इट इज नॉट नेसेसरी, कंपल्सरी नहीं, मैंडेटरी नहीं आपको देना पड़ेगा, पर मैं दे देता हूँ। बहुत लोग नहीं भी देते। मुझे ऐसा लगता है कि यार 10-20 रुपया तो देना, पर आज मैं लेस का चिप्स का पैकेट खरीदो तो 10-20 रुपया लग ही जाता है, और उसमें भी ज्यादा ज्यादा हवा ही होता है, बहुत कम चिप्स होता है, एंड दैट क्वालिटी इज आल्सो नॉट दैट ग्रेट। तो वहां पर 2 मिनट में वो चिप्स का पैकेट खत्म हो जाएगा, यहाँ इसको अपने दे दे तो क्या फर्क पड़ता है। तो कभी कभी अपने को क्या लगता है कि भाई ये जरूरी थोड़ी है, अपने को देना क्या जरूरी है, मतलब हम लोग क्यों दे जब देना जरूरी नहीं है। तो मैं तो ये समझता जब घूमने आया हूँ तो थोड़ा बहुत कम बेसी लगे, क्या फर्क पड़ता है अपने को। अरे वो खुश हो गया अपना 10-20 रुपया में, एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। और लोग खुश होते भी है, उन लोग सामान भी आपको बहुत अच्छी तरह तो निकालते भी अच्छी तरह से। देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी दे हैव टू शो a big smile, but you can see that happiness in their face. They're happy with 10-20 rupees, and that's most important. मतलब डोंट फ्रेट अबाउट इट, दे दीजिए ना उनको, क्या फर्क पड़ेगा अपने को। एज अ टूरिस्ट इट शुडंट मैटर। यस, अगर दिल्ली में ऐसा कुछ हो देन डेफिनेटली मैटर्स, बिकॉज आपका बजट हेवायर हो जाएगा। बट जब आप घूमने जा रहे हो अपने हजारों रुपया स्पेंड करें, तो और 10-20 रुपया स्पेंड कर लिए, इतना ही तो बात है। तीसरा चीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत बार क्या होता है ना, अपने देखते बस ड्राइवर जोरों से बात करे अपने कंडक्टर के साथ, या फोन में बात करे, या ऐसे ऐसे म्यूजिक सुन रहे जो अपने को पसंद नहीं है, तो अपने को लगेगा कि भाई क्या फालतू म्यूजिक चला रखे, क्या इतना जोर जोर से बात करे, मुझे नींद आ रही है और बात करते जा रहे हैं। वेल इंपॉर्टेंट है, आप एकदम मेक श्योर दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो बात करते रहे, कि बीच बीच में बात करें, म्यूजिक सुने, क्योंकि कोई भी क्षण उनको नींद आया, गए अपने नीचे पहाड़ के, और दैट्स ओवर फॉर अस एंड फॉर द एंटायर बस आल्सो। सो इट्स बेटर ना यार, उनका थोड़ा गपशप सुन ले, चाहे आपको समझ में आए नहीं आए, चाहे बकवास लगे, रादर देन एंडिंग अ जर्नी मच अर्ली। इनफैक्ट नॉट ओनली अ बस जर्नी, अ लाइफ जर्नी आल्सो। जैसे जो ओवरनाइट जर्नी था, जब मैं जा रहा था तीर्थन वैली, तो क्या जो बस वाला था वो रात का 2-3 बजे जोर जोर से बात कर रहा था फोन में। इनफैक्ट वो फोन में इतना देर वो बात किया कि मुझे पूरा उसका फैमिली, उसके दोस्तों, सबका नाम पता लग गया। वो करता क्या है, कैसे अपना टाइम स्पेंड करता है, वीकेंड स्पेंड करता है, एवरीथिंग। इतना कुछ उसके बारे में पता लग गया कि मे भी तो मालिक है, उसको इतना पता नहीं होगा जितना मुझे उस रात उस ड्राइवर के बारे में पता लगा। दैट्स हाउ इट इज। हाईवे का कंडीशन के बारे में बताऊं तो दिल्ली टू मनाली का हाईवे इज अमेजिंग, फैंटास्टिक। मतलब सही बोलूं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कोई कम नहीं है। इट इज एज गुड एज एनी अदर कंट्री, बट द बेस्ट ऑफ हाईवे जितना ही बढ़िया है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्ट्रेच इज गुड। कहीं कहीं बीच में देखिए हल्का फुल्का गड़बड़ है, पर जनरली ओवरऑल द हाईवे इज अमेजिंग। और स्पेशली जो लास्ट स्ट्रेच है, वाओ क्या ह्यूज हाईवे। मतलब इट्स लिटरली अ 6 to 8 लेन हाईवे, इतना बड़ा मैसिव वे में बनाया जा रहा है। मतलब आप देखोगे आप लोग की वाह, लग ही नहीं रहा कि आप इंडिया में, लगेगा जैसे कोई इंटरनेशनल कंट्री में आ गए हो, कोई डेवलप कंट्री में आ गए। एक्चुअली इंटरनेशनल में बहुत से कंट्रीज है विच इज मच लोअर, इनफैक्ट वो लोग काफी अनडेवलप्ड है देन इंडिया ऑल्सो, बट लाइक अ डेवलप्ड कंट्री is as good as any developed country. That's what I can see. The highways of India have improved drastically. Drastically is actually also an understatement, I would say. तो आज के लिए इतना ही. Thank you for listening to me. Bye bye and take care.